देखो, ये मैं कॉपी दिखा रहा हूं, एक स्टूडेंट है सत्या भानुशाली, घाटकोपर मेरी स्टूडेंट थी। मेरा गला पूरा जा चुका, भयंकर पेन कर रहा है। ये लास्ट इसको रखते, कॉपी देख के कहानी खत्म करते हैं। सर मई 2021, इसको 15, इसको कितने मार्क्स है दिख रहे हैं ना तुम लोगों को? कितना? एमसीक्यू में 15 है, इसको टोटल इसको 86 है। टोटल कितना है? तो भाई इसको डीटी में कितना है? 31.5 प्लस 5 कितना होता है? 46.5। और इसको 86 आया है किसके अंदर? टैक्स के अंदर। इसका मतलब इसका आईडीटी में कितना? 38 39। सोचो, लोग बोलते हैं डीटी में, हाँ बराबर इट इज, बराबर है। लोग बोलते हैं डीटी में मार्क्स नहीं आते हैं। शी इज नॉट ऑल इंडिया रैंकर, इसीलिए पहली कॉपी इसको दिखा रहा हूँ। इतने मार्क्स आए हैं। इसका प्रेजेंटेशन देख करके आप अगर वहां पे नहीं बोलोगे, जबरदस्त ना बोलो ना, मेरा नाम बदल दूंगा। मैंने भी आज पहली बार इसकी कॉपी देखी। इसने जो पहला क्वेश्चन किया है ना, 222E डीम डिविडेंड का किया है। मैंने तुमको लिखवाया था, एज पर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, if an individual is holding 10% or more voting right in a closely held company, बराबर है, getting loans or advances from such closely held company to the extent of, ठीक है, to the extent of share in accumulated profit, such loans or advances shall be treated as deemed to be dividend, बराबर है। पढ़ो क्या लिखा है। As per the provisions of Income Tax Act 1961, an individual who is holding more than or equal to 10% in a closely held company in which the public are not substantially interested, closely held company, अरे बोलो, ठीक है, not substantially interested, receive loans or advances from the company, then such advances shall be deemed to be dividend as per section 220 up to the extent of the share in accumulated profit of the company। यही मैंने लिखवाया था ना, थोड़ा ऊपर नीचे इसने लैंग्वेज किया है। बोलो, मैंने तुमको अंडरलाइन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? किसका स्टाइल है? मेरा स्टाइल है या किसी और का स्टाइल है? ये पूरा मेरा स्टाइल है भाई, एज इट इज वो लड़की करके, एज इट इज करके आई है। अब देख रहे हो स्टेप मार्किंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3(1)A पूरे में से पूरे नंबर में स्टेप के लास्ट देखो, स्टेप नंबर 1 प्रोविजन का मार्क्स था, और स्टेप नंबर 2 वो जो कंक्लूजन लिखा है ना उसने, उसका मार्क्स था। लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन तो बेटर करना पड़ेगा ना आपको, तो उसने फैक्ट वैक्ट भी लिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने स्टेप 1 के लिए कितने मार्क्स मिले? 2। स्टेप 2 के कितने मार्क्स मिले? 2। कितने हो गए? 4। टोटल 4 मिले। फिर 3A2 ये आदत डालो कि जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसका दोनों पार्ट साथ में करो। दोनों पार्ट क्या करो? आदत नहीं डालो, ये तो इंस्टीट्यूट का कंडीशन है, ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए थी। तो आपका 3A2 वहां पे आता है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रे से हमने पढ़ा था। मैंने बोला था पीजीपी में टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर आया था और 4 नंबर ही आया था। ये वो क्वेश्चन है साइंटिफिक रेसिस का। May 24 की बात कर रहा हूं मैं। एज पर सेक्शन 35 देखो हर जगह ये अंडरलाइन कर रही है ये ऑफ द इनकम। अच्छा सेक्शन देख रहे हो आप? सेक्शन देख रहे हो आप? 222E सेक्शन 35 सोच रहे हो आप? मतलब मैं सरप्राइज हूं कि भाई वो सेक्शन लिख रही है और एकदम सही लिख रही है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1916 फॉलोइंग डिडक्शन कैन बी क्लेम 100% टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 10,000, 1 लाख। बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च 30,000, 3 लाख जो भी है। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन अमाउंट टू H लिमिटेड इंडियन कंपनी अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। परचेज ऑफ लैंड नोट 1 लिख दिया इसने क्योंकि मिलने वाला नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सैलरी बिफोर कमेंसमेंट 2 लाख रुपए, ठीक है। टोटल डिडक्शन अलाउड 35 AD ये हो गया। कैपिटल नोट, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैंड इज डिसअलाउड। सैलरी एक्सपेंडिचर इनकम बिफोर कमेंसमेंट अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, shall be allowed provided perquisite are not included। यही चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है हमने? कुछ अलग पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को? यही चीज है कि नहीं है? प्रेजेंटेशन वैसा ही जैसा हम डिस्कस करते थे ना, पूरे 4 नंबर, पूरे 4 नंबर। समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल गेन का क्वेश्चन, कैपिटल गेन क्वेश्चन सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि एसेट फर्स्ट 2001 के पहले खरीदा था तो इसने नीचे देखो नोट में वहां पे लिखा, ये देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, तो क्योंकि फर्स्ट 1 के पहले खरीदा। प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो सेम वैसा है कि नहीं है जो हमने क्लास में डिस्कस किया है? कुछ हेर फेर हो तो बता दो आप।
इसलिए बोलता हूं कि कोई आपको कोई भी बोलेगा ना, प्लीज भरोसा मत करना। डीटी के लिए आप मेरे ऊपर आंख बंद के ऊपर भरोसा करो। वहां पे इतना भरोसा, इतना मैं आपसे हक से बोल रहा हूं। वहां पे बहुत मेहनत करी है मैंने तुम लोगों के पीछे, आप मेरा भरोसा करना। सर आप एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी फर्स्ट वन विच एवर इज हायर, बोले यार इंडेक्स ने यहीं पे कर दिया 348/100, ये आ गया। ये देखो यहाँ पे माइनस कर दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे 2013-14 का प्रॉपर प्रेजेंटेशन। बताओ कुछ डेफरमेंट हो रहा हो हमसे तो बता दो आप। तो लॉन्ग टर्म आ गया, एग्जाम्शन 54 में दे दिया। रेसिडेंशियल हाउस परचेज इसने किया है सर, पूरा में से पूरा नंबर है सर। क्या जान लोगे क्या आप यार, मतलब बताओ। पूरे मार्क्स है, पूरे मार्क्स है, ये देख लो मिला के सब। वहां पे 10 मार्क्स इसको मिले हैं इसमें। इसके मार्क्स कहाँ कटे, जो 3 नंबर कटे ना, 2 या 3 नंबर, वो भी बताता हूँ मैं कहाँ कटे हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं कटे हैं इसके मार्क्स, किसी मतलब किसी भी क्वेश्चन में नहीं कटे। ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। कौन सा, ROR वाला, ROR रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर इन मलेशिया रिसीव देयर एंड रेमिटेड टू इंडिया। ऐसे ही लिखवाता था कि नहीं लिखवाता था, ये बता दो आप तो। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे, बताओ। तो ये इंडियन इनकम दोनों में आ गया। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन सिंगापुर शुड बी इग्नोर। बताओ ना यार, ये देखो ये ग्रीन फ्लैग्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इसका मतलब हर चीज का क्या है, मार्क्स है। समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल सेल ऑफ लैंड इन इंडिया रिसीव इन मलेशिया डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया सेक्शन 9। क्या चाहिए बोलो मेरे को? इस लड़की को मैंने बोला है ना, सत्या लेट्स प्रिपेयर फॉर 90+ इन सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। अभी तो इसका फाइनल दूर है, लेकिन मैंने इसको बोला है सर ये इनकम फ्रॉम एग्रीज, ये देख लो, ये पूरा का पूरा स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स दे दिया। यहाँ पे सारा का सारा। सर यहाँ पे आ जाओ, सब देखो नोट वोट प्रॉपर इसने लिखे। 6 नंबर है 2A के अंदर, पूरे के पूरे मार्क्स। Sir, an individual is required to collect TCS on the sale of car for value exceeding 10 lakh at the rate 1%. कल पढ़ा, आज रिवाइज किया। अलग है क्या कुछ? हर जगह अंडरलाइन करती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है? However, TCS is not be required to be collected on the क्या है transaction with the distributor. It is applicable only on retail sale. Therefore, TCS is not required to be collected on car purchase for जो भी है। Our TCS is required to be collected for car of 12 lakh at the rate of, मतलब 2 अलग अलग कार है, 4 लाख का और 12 लाख का। बोलो यार, टाइम ऑफ रिसीट कितना डिटेलिंग में पढ़ा होगा उस लड़की ने। सोचो टाइम ऑफ रिसीट, तुमको याद था कि आज पढ़ा था ये चीज? नहीं याद था ना? तो हाँ, आज ही पढ़ा, मेरे को मालूम है ना ये चीज, ठीक है। 12 लाख इंटू 1% कितना? 12,000। कितना? 12। सर एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द 10%। द पेमेंट मोड एक्सीड 2,40,000 फॉर द ईयर। द टाइम ऑफ पेमेंट 194। आई में रेंट की बात हो रही है यहाँ पे। इन द गिवन केस रेंट पेड 75 into 12 9 lakh which is exceed कितना? 2,40,000। Since Mr. Ram has submitted PAN, tax has to be deducted the 10% other assets। मैं भेज दूंगा तुमको, एक कॉपी भेज दूंगा, तुम टेंशन मत लो, भेज दूंगा मैं। May 23 का सब हो जाए ना, May 24 का पेपर उठाना, फिर आप मिलान करना चीजों को। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड 10% अदर एसेट। ये सब देखो पूरा पूरा 10 नंबर है सेकंड क्वेश्चन में, जो सब मिला करके। इसके मार्क्स बताओ यहां कटे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टीचर लोग है ना, इसमें बताऊंगा, टीचर लोग हैं, दूसरे टीचर लोग बच्चों को डराते हैं। टोटल इनकम में कभी भी किसी बच्चे को बोलते हैं कि पूरे 15 में से 15 नहीं मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 9 मिलते हैं, 10 मिलते हैं। आज ये कॉपी बताऊंगा 14.5 मिले हैं 15 में से। रैना दोषी ऑल इंडिया रैंकर। सर यहां पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, राजू वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? मैंने तुमको एक्सट्रीम करवाया था, ये उस लेवल का नहीं है, मैंने तुमको एक्सट्रीम करवाया था, दे दूंगा उसका मैं तो आपको। राजू वाला, उसमें भी याद होगा तो आपको हाउस प्रॉपर्टी था वहां पे। अरे बोलो। फिर पीजीपी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट को बेस ले लिया। फिर एचजीएसटी पेनल्टी आपको याद होगा तो नॉट कंपनसेटरी नेचर डिसअलाउ। लॉस फॉर सेल ऑफ शेयर्स सब एडबैक हो रहा है, एडबैक हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? एडबैक। एक्सेस कमीशन पेड टू ब्रदर, सेक्शन लिखा 48(2), ऐसे ही लिखवाता ना मैं तुम लोगों को।
कुछ डेफरमेंट हो तो बता दो आप मेरे को, ठीक है। ये प्रॉपर नंबर मिले हैं भाई, मैं भूल गया ये चीज तो, चलो नहीं मेरे को उस टाइम पे भी हाथों हाथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, बट ठीक है अभी थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा कि हमने जो क्लास में पढ़ाई करी है ना वो एकदम इंस्टीट्यूट के हिसाब से करी है। किस हिसाब से करी है? इंस्टीट्यूट के हिसाब से करी है। तो ये देखो इसको स्टेप, हर स्टेप पे ये देखो ना यार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे अलग से डिविडेंड विनिंग्स बोलना यार, कैपिटल गेन्स का अलग से निकाला है, अनरिकॉर्डेड पीजीपी पूरा का पूरा सब कर दिया वहां पे ये चीजें। उस याद है ना 48,000 का सैलरी मैंने बोला था अनएक्सप्लेन वाला, बोलने यार, तो उसने उल्टा ले लिया कि भाई अनरिकॉर्डेड सैलरी है, एक्सपेंस मान लिया इसने। मैंने बोला दोनों कर सकते हो आप, याद है क्या? तो इसने अनरिकॉर्डेड पीजीपी एक्सपेंस करके इसने बोला थोड़ा इजी रखते हैं इसको। तो सर गलत माना क्या है, गलत हुआ है क्या, बताना मेरे को यहाँ पे। दोनों कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे जीटीए आ गया, इसने जो भी कंप्यूट करना चैप्टर 6 से देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी था, मैक्सिमम देश 80G का डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 100% एनटीआई वहां पे आपका आ गया। फिर टैक्स इसने निकाला। यहाँ पे इसको कितने मार्क्स आए इस क्वेश्चन के अंदर, इन नोट वोट डेप्रिशिएशन का वगैरह जो लिखना था, पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो कैश में, उसी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, बराबर है। 35,000 तो केस में क्या होता है, अलाउ, तो मेन स्टेटमेंट में तो कहीं उसका इंपैक्ट नहीं आता है। मैंने बोला नोट लिखना नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर झूठ बोला हो तो ये देख लो तुम्हारे सामने पड़ा वहां पे, उसने क्या लिखा 30,000 33,000 का पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर 30,000 इज अलाउड एज लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ कैश इज 30,000 फॉर ट्रांसपोर्ट। इसने ये गलत लिख दिया इसने वहां पे, ये 35,000 होता है, बच गई, लेकिन वो 35,000 लिखना था और ये 40A अलाउड लिख दिया तो बच गई। 40A 3A नहीं है वो सेक्शन, 40A 3A तो पहले एक्सपेंस क्या हो गया था आपका, अलाउ अक्रूवल बेसिस पे, बाद में कैश में वहां पे करते हो तो वो डीम्ड इनकम माना जाता है। ये यहाँ पे ये फंस गई यहाँ पे, लेकिन बच गई। क्योंकि क्यों बची, क्यों बची ये भी कारण बताता हूं मैं आपको। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देख करके तुम्हारा दिल गदगद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एग्जामिनर को क्या होगा यार, ठीक है यार इसने ये तो किया ही है ना वहां पे, लेट्स, एग्जामिनर का भी दिमाग खुश हुआ होगा। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑनलाइन सब लोग समझ पा रहे हो क्या ये चीज को? जितने बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं ना बेटा, प्लीज प्लीज इन सब चीजों को आप कंसिडर करना वहां पे, ठीक है। डायरेक्शन 80E जो था वो आया था, देखो कितने नंबर आया, 11.5 15 में से 11.5। ऑब्वियसली उसने मिस्टेक की होगी तो इसका आया होगा वहां पे। ये है सत्या भानुशाली, मैं भेज दूंगा आपको। सर ये है ओमकार छाछठ, जिसका ऑल इंडिया रैंक था, वहां पे आप देखोगे तो दिख जाएगा वहां पे आपके बुक के पीछे ओमकार, ठीक है, उसकी कॉपी है ओमकार की। कितने मार्क्स दिख रहे हैं आपको? 35 में से कितना, 32.5, और एमसीक्यू में इसके 15 में से 15 है, तो डीटी में कितने हो गए टोटल? इसको भी 86 आए हैं, टोटल 86 आए हैं। सर डीटी में कितने हो गए? 32.5 प्लस 15 कितने हो गए, समझा, आउट ऑफ 86। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर इसके भी आप देखोगे ना, ये देखोगे यहाँ पे, तो ये प्रेजेंटेशन भाई इसने वही किया है, वो आर ओ आर आर एन ओ आर वगैरह दिख रहा है ना तुम लोगों को, सब भेज दूंगा, ये लिंक पूरा भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा। इसने टोटल इनकम क्वेश्चन देख, टोटल इनकम कहाँ किया उसमें देखते हैं हम लोग। ये सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला, बोलो सर। ये देखो ये आपका 2B कौन सा वाला है, ये कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन, बोलो। ये नोट वोट देखो, हर चीज बच्चा, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन रखना। ये क्वेश्चन 1 किया इसका टोटल इनकम, इसमें देखते देखो इसमें किसके टोटल कितने आते हैं वहां पे। अच्छा इसमें वो भी देखता हूं मैं, इसने क्या किया है, वो 48,000 क्या किया इसने, लेट मी चेक। इसने 48,000 अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर माना, देखो तुम्हारे सामने के सामने चीजें हो रही है। सत्या ने क्या किया, एक्सपेंडिचर माइनस डिडक्शन कर दिया। इसने क्या माना सर, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर 115 बीबी 40, इसका मतलब ये इसके ऊपर क्या पे करेगा, टैक्स 78 के। सर दोनों का सही है, दोनों का। इससे ज्यादा कुछ प्रूव करना चाहिए क्या, मुझे ये बताओ। हाँ इसलिए मुझे कल गुस्सा आया था कि भाई जब कोई टीचर इतनी मेहनत करता है ना यार, उसके ऊपर इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। जिसका पैशन है, जिसका जुनून है, जिसका पागलपन है यार, बच्चों के लिए सब कुछ करता है, और आप बोलते हो कि अमित सर ने गलत पढ़ाया है क्लास में। अमित सर भी नहीं, अमित ने गलत पढ़ाया है क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ
ठीक, अमेंडमेंट नहीं करवाया, वो बच्ची घर पे जाके चेक करती है, क्लास में गई वहां पे घाटकोपर में, बढ़िया इंटेलिजेंट लड़की, नाम नहीं लेना चाहिए, उसने उसको बोला वहां पे कि गलत बात, तू अमेंडमेंट नहीं करवाई है। घर पे गई, मॉड्यूल चेक किया, मेरे नोट चेक किए, सब बराबर था, भरोसा उठ गया मेरे ऊपर नहीं। अगले दिन से गई नहीं, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी, मेरे को चलेगा, बट आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं भी झूठ बोलूंगा तो तुम्हारा भरोसा उठेगा कि नहीं उठेगा वहां पे? किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई? क्यों ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए क्या? Did I said he is a waste teacher of law? Did I said that? Ever said that? नहीं करने। कल मेरे को इसलिए गुस्सा आया था, मैं तुमको ये कोई प्रूव करने के लिए, मैं तो तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम लोग सीखो, जो तुमने पढ़ा है ना, सही पढ़ा है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है तुम लोगों को। कोई प्रूव करने के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ ये चीज, अपने आप को, भाई मेरे को मालूम मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम प्रूव नहीं कर रहा हूँ वहां पे। ये मार्क्स, ये देखो 13.5 मार्क्स है 15 में से, इसके पहले क्वेश्चन उधर देखो साइड में दिख रहा है आपको, है कि नहीं है सर? सब मैं पूरा, ये तो 1.5 नंबर कटा है तो इधर ही कटा है इसका, ये देखो यहाँ पे 13.5 आपको दिख जाएगा, ये देखो 13.5 लास्ट में। बोलो। रैना दोषी को भी बताता हूं भाई साहब, उसने टोटलिंग में और कमाल कर दिया, पहले ही क्वेश्चन वो कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन उसने वही कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन उसने वही कर लिया चीज। रैना दोषी कितना आया इसको? 35 में से 32, एमसीक्यू में पूरे 15 में से 15, 47, 87 इसका टोटल, 80। आईडीटी में कितना आया? 40। कितना आया भाई साहब? लोग बोलते हैं, तुम अपने सीनियर्स को पूछते जिनको डीटी में नंबर आते हैं क्या, क्या बोलेंगे सुन लेना आप, तो दे विल टेल यू। और ये तुमको प्रूव कर रहा हूं मैं कि आए हैं नंबर, और कैसे आए देखो इसको, टोटल नंबर, टोटल नंबर दिख रहा है साइड में, दिख रहा है, देखना कितना है, 14 पॉइंट आउट ऑफ 15। जो यूट्यूबर्स, ये जो लोग बोलते हैं ना टीचर्स की कभी पूरे नंबर उस क्वेश्चन में नहीं आते, तुम्हारे सामने है भाई, तुम्हारे सामने है। राइना दोषी ऑल इंडिया रैंक कौन सा है उसका? ये देखो पहला ही क्वेश्चन है उसका, ठीक है। ये देखो, ये पूरे इसने भी वहां पे आपका क्या कर, वो 48,000 क्या करना है मेरे को वो देखने का है। 48,000 सैलरी एक्सपेंस, इसने वहां पे क्या मान लिया है? एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डिडक्टेड, इसने एक्सपेंस मान लिया है इसको, उसके जैसे सत्या के जैसे। तो तुम्हारे सामने दोनों अल्टरनेटिव बता दिए, दोनों का नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो करो, देखो नोट भी लिखा है इसने, नोट 4, इसके नीचे देख भी, लेकिन नोट 4 क्या हो सकता है वहां पे, नोट 3, नोट 4, ये देखो नोट 4, ये रहा नोट 4। सैलरी एक्सप्लेनेशन गिवन कंसीडर द सेम, ये एग्जामिनर्स कमेंट है। किसका कमेंट है ये? दिस इज व्हाट एग्जामिनर्स कमेंट, एक्सप्लेनेशन गिवन कंसीडर द सेम। सैलरी हियर हैज बीन कंसीडर्ड एज एन erroneous omission, deduction is allowed, however alternatively it could be considered unexplained। ये ऐसा पता है कि एग्जामिनर कमेंट क्यों करते हैं? इसका समरी बनता है बच्चों को गाइड करने के। सोचो इस लड़की का प्रेजेंटेशन उस कैटेगरी में आया है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। आई एम सो प्राउड ऑफ मतलब हर, एंड आई एम सो, मतलब भगवान ने मेरे को, माँ सरस्वती ने इस लायक बनाया है कि मैं ये काम कर पा रहा हूं। तुमको इससे अलग लिखवाया, इससे अलग बुलवाया हो तो मैंने बोल दो, मैंने क्या बोला था, ये बोला था कि नहीं बोला था? आप दोनों कर सकते, अल्टरनेटिव ये भी बोला था कि नहीं? याद करो ये चीज को, कुछ अलग करवाया तो मैं तो ये पहली बार देख रहा हूं। ये एग्जामिनर कमेंट क्यों लिखा जाता है मालूम है? क्यों लिखा जाता है सर? ये समरी बनता है इसका एग्जामिनर, और बच्चों को गाइड करने के लिए जाता है वहां पे। ये चीजें टीचर लोग इसको पढ़ के कराते हैं, और ये भाई ये लड़की वो काम करके आ रही है, अल्टरनेटिव में पूरा लिख करके आ रही है। अल्टरनेटिव इट कुड बी कंसिडर्ड एज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर 15 बीबी एंड अकॉर्डिंगली जो भी होगा मतलब होगा। बोलो यार, 14.5 मार्क्स, 14.5 मार्क्स। कुछ और प्रूव करने की जरूरत हो तो बता दो, भरोसा है? पक्का ना? सब साबित 3-3 कॉपी दिखाई है सर, बेस्ट स्टूडेंट्स की कॉपी सर, ऐसी मेरे पास में भर भर के है सर, भर भर के है, बट वो तो मैं आपको बेस्ट रिसेंट बता रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा कुछ बता। इसमें तुमको बता दो, तुमने जो क्लास में पढ़ा या मैंने जो करवाया कोई डेफरमेंट हो तो यो बता दो आप तो। हाँ, ओमकार का, एक ओमकार का वही है ना, वो 222E वाला बताता हूँ। ओमकार का 222E वाला उसने क्वेश्चन किया है, वो मैंने पहले देखा था इसलिए मेरे को याद है वहां पे लास्ट। फिर
फ्री हो रहे हैं भाई, ठीक है, मुझे मालूम है बहुत लेट हो गया है, बट आई होप वर्थ इट, मतलब है ना ये चीज, ठीक है, आई होप, मतलब ये मेरे को खुद को बोरीवली जाना है, सुबह मेरा लेक्चर भी है ये चीज। वो वाला क्वेश्चन देख लेते हो, वो 220E वाला, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये देखो, ये TDS वीडियो हर चीज का उसने प्रॉपर सेक्शन के साथ मिलेगा। ये देखो, इसका तो भाई का अलग लेवल है, ओमकार से वो अलग, लड़का भी अलग था, इधर बैठता तो अलग लेवल है। मैं बोलता ओमकार स्लो डाउन, स्लो डाउन, तू कुछ ज्यादा ऊपर बातें कर रहा। सोचो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, वो मेरे से बोला सर इसमें, मैंने कहा, इतना नहीं हो सकता ओमकार, मत सोच, फाइनल में बात करेंगे। उसको मैंने बार बार यही चीज बोला है, मैंने ओमकार नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो, लास्ट 1 महीने पहले मेरे को मिल गया, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दे, बोला सर बहुत कम किया आपके कहने पे, मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो बाद में बोला सर मेरा रैंक है ना टॉप 10 में आ सकता था, अगर मैंने आपकी बातें पहले सुन ली होती तो। टॉप 10 में ओमकार छाछड़, सबसे, उसका रिजल्ट ही मैंने देखा है वहां पे। सर 206C1F, अरे मोटर कार वाला, कौन सा, बोलो क्या चाहिए, बताओ, जान लोगे क्या मतलब ये चीज। ये ऑल इंडिया रैंक व्हाट इज, ये देखो 222, ये देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एज पर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बताना, व्हेन अ privately held company gives loans or advances to a member having 10% more voting rights in the company, the loans or advances will be considered as deemed to be dividend under section 220E for the member and taxable under the head income from other sources। यही किया है ना, यही किया ना, पूरे में से पूरे नंबर, ये क्या है भाई, नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, रिकॉर्डिंग भी है कुछ। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार,